सो गाइज आज के टाइम में जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है वो है आपकी आईटी सेक्टर की जॉब्स। जो हाईएस्ट पेइंग कंपनीज है वो है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो कंप्लीट तो कर ली, लेकिन आपको कोई प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, या फिर प्लेसमेंट मिल भी रही है तो जो सैलरी पैकेज आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते ही नहीं हो तो आपको टेक्निकल जॉब नहीं मिल पा रही है बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है। तो आपके लिए एक ना बहुत अमेजिंग सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, और ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि ये सोल्यूशन कैसे आपको मिलेगा, कैसे आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके प्लेस हो सकते हैं, कुछ स्किल्स, कुछ अपडेटेड स्किल्स सीख कर, और एक अमेजिंग पैकेज जो है आपके लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है एक्यो जॉब। सो इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ लक्ष्य से। सो लक्ष्य जो है वो एक्यो जॉब के फाउंडर ऑफिस में करिकुलम टीम में काम करते हैं, और ये इनके जो करिकुलम है उसको लेकर आपको पूरी डिटेल्स देने वाले, कैसे एक्यो जॉब आपको हेल्प कर सकता है, कैसे आप अपने करियर को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं, और कैसे इनके स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिला है, वो सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। हाय लक्ष्य, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू अ वार्म वेलकम ऑन माई चैनल राइजिंग पार्टनर, because you are very special and you will be guiding people how they can change their career 360 degree. So it is very special video for everybody. Thank you, Shikil. Thank you, and thanks for having me. So Lakshay, before we start discussing about the details, me and my audience wants to know about yourself. So if you can just tell us something about yourself. Okay, so Yeah. my name is Lakshay, and I have done my BTech from Delhi Technological University, and Okay. I'm currently working in AccioJob as one of the curriculum lead. All right. So Lakshay, as we can see there are lots of layoffs coming on, and बहुत Right. सारी कंपनी ले ऑफ कर रही है. So what is your thought on this? What do you think कि मतलब कैसे हो रहा है ये, और what is the reason and how we can get out of it? Okay, so basically yes, you are right. बहुत सारी companies अभी layoffs कर रही हैं, and the market is kind of slow, but I guess it is all about मतलब it is just about some time, right? Because हमने ये पहले भी देखा है, जब भी कभी ऐसा कुछ रिसेशन आता है या कुछ इकोनॉमी चेंज होता है, राइट, इकोनॉमी नीचे जाती है तो Yes. थोड़े ले ऑफ्स होते हैं, थोड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं, बट इन दी एंड वो हमेशा के लिए नहीं रहता, राइट? तो मेरे ख्याल से तो अभी स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए अपने स्किल सेट गेन करने में, राइट? क्योंकि आप जितना ज्यादा स्किल सेट गेन करोगे उतना ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, राइट? क्योंकि एक साल अगर लेट्स से अपॉर्चुनिटीज कम भी है, यू आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब, राइट, बट अगर आप वो टाइम अच्छे से इस्तेमाल करो, राइट, आप जो मार्केट रेलेवेंट स्किल्स हैं, राइट, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया या डेटा एनालिटिक्स हो गया या एनीथिंग, राइट, अगर आप वो स्किल सेट गेन कर रहे हो और सिर्फ गेन नहीं कर रहे हो, उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हो, राइट, यू आर गेटिंग दैट एक्सपीरियंस, तो वो चीज आपको लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करेगी एंड अल्टीमेटली जॉब लग जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, राइट? या दैट्स ट्रू। सो लक्ष्य, आप मुझे ये बताओ हाउ एक्यो जॉब कैन हेल्प माय ऑडियंस, कैसे वो लोग स्किल्स एक्यो जॉब के थ्रू लर्न कर सकते हैं, और वो कैसे इम्पैक्टफुल रहेगा उनके लिए, कैसे इफेक्टिव रहेगा उनके लिए? राइट, सो एज यू नो AccioJob is working in this domain only. Yes. We are working for freshers and graduates who Okay. are currently new in this field, and Okay. we are right now हम full stack development का course offer कर रहे हैं, right? We have Okay. 2 programs in that. We have Okay. a beginner course and we have a intermediate course. So I'll talk about the beginner course because our beginner course is very fresher friendly. तो जो भी लोग full stack development में अभी नए हैं, right, वो एक IT में जाना चाहते हैं, अपना स्विच करना चाहते हैं, है ना, कोडिंग सीखना चाहते हैं, बिकॉज कोडिंग इज न्यू एंड इट इज इन वेरी मच डिमांड, है ना? तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है हमारा बिगिनर कोर्स। क्यों? क्योंकि बिगिनर कोर्स में हम बिल्कुल स्क्रैच से चालू करते हैं, राइट? इन आवर इंटरमीडिएट कोर्स हमारा जो नॉलेज बेस होता है वो स्टूडेंट के पास थोड़ा सा होना चाहिए, तभी वो इंटरमीडिएट में आ सकता है, क्योंकि देयर इज अ कोडिंग टेस्ट एंड उसको कोडिंग इंटरव्यू भी निकालना पड़ता है, देन दे स्टार्ट द बैच, राइट? बट बिगिनर कोर्स में वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बिल्कुल स्क्रैच से आपको कोडिंग सिखाई जाती है, आपको एप्टीट्यूड सिखाया जाता है, आपको वर्बल एबिलिटी वगैरह सिखाया जाता है, राइट? एंड वो चीजें अल्टीमेटली आपको हेल्प करती है एक बेटर कोडर बनने में, एक बेटर प्रोफाइल बनाने में, सो दैट आपको आगे जाके जॉब लेने में आसानी हो, राइट? तो ये जो हमारा बिगिनर कोर्स है, द फर्स्ट 4 मॉड्यूल्स आर ओनली द बेसिक्स, राइट? उसके बाद वी
फॉलो अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बेसिकली, राइट? तो हम जो भी फुल स्टैक डेवलपमेंट के मेन कंपोनेंट्स है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, तो वी हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स फॉर दिस, राइट? सो वी बेसिकली हम एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग ट्रैक देते हैं स्टूडेंट को, जो कि वो धीरे धीरे डीएसए सीखता है, फिर वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखता है, बैक एंड डेवलपमेंट सीखता है, एंड वो भी उनके स्किल सेट के बेसिस पे। अब कोई स्टूडेंट अगर डीएसए में बहुत अच्छा है, राइट, तो वी टीच देम बैकएंड, क्योंकि बैकएंड उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट हो गया। अगर कोई स्टूडेंट ही इज मोर क्रिएटिव, ही इज मोर क्रिएटिव एंड पे ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, तो वी पुश देम फॉर फ्रंट एंड, राइट? तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी और ज्यादा बढ़ जाती हैं, बिकॉज देयर इज फ्रंट एंड जॉब, देयर आर बैक एंड जॉब्स, है ना? तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना ट्रैक भी चूज कर सकते हो, राइट? एंड वी गाइड यू फॉर दैट हियर। एंड जैसा कि एक्टिवजॉब आप देखोगे प्लेटफॉर्म में, तो बहुत सारे फीचर्स है, राइट? देयर आर लाइव लेक्चर्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, देयर आर नोट्स, देयर आर वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस विद द मेंटर्स जो ऑलरेडी एज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, है ना? देयर आर वन ऑन वन मॉक इंटरव्यूज, वी हैव ओपन डाउट आवर्स, जिसमें पूरा दिन आप जाके चैट पे या वीडियो कॉल पे अपना जाके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बेसिकली एक्टिवजॉब एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग ट्रैक दे रहा है विद अ लॉट ऑफ फीचर्स दैट विल एम्पावर द स्टूडेंट टू गेट द जॉब, राइट? तो दैट इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आल्सो। हम एम्प्लॉयबिलिटी सॉल्व करना चाहते हैं, राइट? जो फ्रेशर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, अभी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट एवरी ईयर, बट वो ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बट स्किल और जॉब अपॉर्चुनिटीज वाला गैप है कि स्किल उतना नहीं है अभी बच्चों में कि वो जाके आगे जॉब ले सके, राइट? तो एक्टिवजॉब वही कोशिश कर रहा है वो चीज सॉल्व करने की। कंपनी की जो डिमांड है और जो स्किल्स है उसमें गैप है, तो वो गैप आप फुलफिल कर रहे हो यहाँ पे बेसिकली। एग्जैक्टली, राइट। ओके, सो एज यू हैव सेड कि जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है कोडिंग का, दे कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस कोर्स। सो इफ यू कैन जस्ट टेल मी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टू एनरोल इन दिस कोर्स बेसिकली? या सो बेसिकली देयर इज नो सच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? आपको बिगिनर कोर्स ज्वाइन करने के लिए यू शुड जस्ट बी अ ग्रेजुएट। अगर आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री है, राइट, इट कैन बी एनी डिग्री। आपके पास बीटेक हो सकता है, आपके पास एमटेक हो सकता है, बीसीए हो सकता है ना, बीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है। वी वेलकम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड्स। अच्छा, ग्रेजुएशन कौन से ईयर के आप प्रेफर करते हो? आई मीन इज देयर एनी बाउंडेशन ऑन दैट? एज सच कोई देयर इज नो ईयर, मतलब ग्रेजुएशन ईयर पे भी कोई क्राइटेरिया नहीं है ओके एडमिशन लेने के लिए, राइट? बिकॉज अगेन इट कम्स टू द स्किल एट द एंड, कि अगर आप लेट्स से वी हैव स्टूडेंट्स जो 10 साल पहले ग्रेजुएट हुए थे, राइट? वी हैव स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट इन 2016, 2017। वी हैव स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली भी पास आउट हो रहे हैं, 2022 में हुए हैं, अभी 23 में होंगे, राइट? तो वी हैव स्टूडेंट्स दैट आल्सो। बट वो है कि एफर्ट्स डालना जरूरी है ना? ग्रेजुएशन ईयर तो चलो ठीक है, बट अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप काम नहीं करोगे अपने ऊपर, तो फिर कुछ नहीं कर सकता, राइट? कोई। So that is the most important. और ये कोर्स कितने मंथ्स का होता है, if you can give an idea? Basically our course duration is from 8 to 12 months. 8 से 12 महीने लगते हैं, because we are teaching coding, front end development, back end development, and it takes time to student to learn everything. And as I told you कि हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से सीखना पड़ता है। बट 8 to 12 मंथ्स बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बिकॉज नॉर्मली अगर हम बीटेक भी करते हैं तो उसमें भी तो हमारे ईयर्स जाते हैं। सो यहाँ पर लाइक विद इन अ ईयर आप एक अच्छा स्किल सीख रहे हो और उसके बेसिस पर यू कैन गेट प्लेस्ड ऑल्सो। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू नो लक्ष्य, कि कौन सी कंपनीज में आपके थ्रू प्लेसमेंट्स अभी तक हुई है और आपके स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है, और इफ़ यू कैन जस्ट शेयर कि क्या सैलरी पैकेजेस जो हाईएस्ट है और जो एवरेज सैलरी पैकेजेस है वो आपकी प्लेसमेंट्स में गए हैं? ओके, सो लास्ट ईयर around 300 plus companies ने हमारे यहाँ से hire किया, right? Okay. And they have hired more than 3,000 plus students, right? Oh, great. And if I name some of the companies, there is Lois, Capgemini, HSBC, Newstar, Hotworks, right? So we have a lot of companies, MNCs, startups, right? And the package जो है वो डिपेंड करता है, मतलब वो स्किल सेट पे डिपेंड करता है, एंड ऑब्वियसली द कंपनी जो पैकेज दे रही है, एंड आप किस लेवल पे हो अभी अपने स्किल पे, राइट? आप कितना अच्छे हो डीएसए में, आप अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कितना अच्छे हो, बैक एंड डेवलपमेंट में कितना अच्छे हो। आवर हाईएस्ट पैकेज हैज गॉन टू 41 LPA, राइट? तो पैकेजेस 3 point LPA से स्टार्ट होते हैं, एंड इट गो अप टिल स्काई इज द लिमिट। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स,
ओके, सो एक्यू जॉब जो है पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल पे काम करता है? जो मैंने आपको इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में बताया था, दैट इज अ पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल। Okay. जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे हैव सम नॉलेज, एज आई सेड राइट, कि अभी फ्रेशर ज्यादा है ना, बहुत कम लोग हैं जिनको ऑलरेडी नॉलेज है एंड वो घुसना चाहते हैं इस फील्ड में। तो आवर बिगिनर कोर्स इज वी आर ऑफरिंग थ्रू डाटा अपफ्रंट पेमेंट प्रोसेस। आपको पहले पे करना पड़ता है एंड देयर इज ऑब्वियसली अफोर्डेबल EMIs। एंड फायदा ये है कि इन पे आफ्टर प्लेसमेंट अगर आप हमारे बिगिनर कोर्स के साथ, जो कि अपफ्रंट पे करके बच्चा आ सकता है अंदर, उसके साथ कंपेयर भी करोगे तो कॉस्ट वाइज भी इट इज बेटर, बिकॉज पे आफ्टर प्लेसमेंट में ऐसा है कि देयर आर स्लैब्स, राइट? सो यू विल हैव टू पे द फीस अकॉर्डिंग टू द सैलरी दैट यू आर गेटिंग। यस यस। बट अपफ्रंट में ऐसा नहीं है। अपफ्रंट में ऐसा है कि आप अगर आपकी 5 लाख की जॉब लग रही है तो भी आप सेम ही फीस पे कर रहे हो, आपकी 10 लाख की जॉब लग रही है तब भी आप सेम ही फीस पे कर रहे हो, राइट? तो इट इज अबाउट योर स्किल्स। अब अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपको जॉब तो ज्यादा अच्छी मिलेगी, बट आपको तब भी पे उतना ही करना है जितना कोई स्टूडेंट है जो मे बी कम मेहनत कर रहा है, राइट? तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। Correct. Okay. Any other tip if you want to give to the audience, to the people who actually want to get into your course? यही है कि you should have that mindset। आपका अगर mindset है एंड आप कुछ नया सीखना चाहते हो और आप एक ऐसे फील्ड में जाना चाहते हो, which is ever growing, तो बस वही चाहिए, एफर्ट चाहिए, माइंडसेट चाहिए और परसिवियरेंस चाहिए। अगर आप में वो चीज़ है तो बस कोर्स में आ जाओ। सो थैंक यू सो मच लक्ष्य, आपने इतनी सारी डिटेल शेयर की और आई एम श्योर कि जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा कि नॉन IT बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स भी कैसे IT प्रोफाइल्स पर जा सकते हैं। बिकॉज पहले तो लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम नॉन IT बैकग्राउंड से तो IT में कैसे जाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए। सो थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर ज्वाइनिंग मी एंड दिस वाज अ वेरी ग्रेट सेशन विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी शीतल। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप एक्यू जॉब के थ्रू अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं, करियर में ग्रो करना चाहते हैं, सो एक्यू जॉब का ये जो कोर्स है इसका एनरोलमेंट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर जो है एनरोल कर सकते हैं और अपनी करियर जर्नी आगे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है ना, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई विल सी यू सून विद अ न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई एम शीतल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।